कोरोना में थाना प्रभारी जी 2 साल से हैं यहाँ पे, तो उनको शायद जानकारी नहीं चुका है, निर्माण हो चुका है। अब उसको हम आगे पीछे करके कहाँ जाएगा। स्पोर्टिंग क्लब में अगर हमें सहयोग नहीं मिल रहा, हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। हम अभी भी आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, कह रहा हूँ, लेकिन इसकी जिम्मेवारी मुझे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, वो आप ही करिएगा, इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूँ। जी के सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने आरआर स्पोर्टिंग क्लब का स्टेज बनने से किया मना, काम को रुकवाया गया। आपको बता दें, रातू रोड अवस्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब में कल होना है उद्घाटन। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन और इधर थाना प्रभारी ममता ने पंडाल के समीप बनने वाले स्टेज बनाने से किया मना। आपको बता दें, बीते 2 दिन पूर्व भी थाना प्रभारी ने काम में बाधा लगाई थी, जिसके कारण पंडाल का काम रुकवा दिया गया था। क्या हुआ था आज प्रशासन के द्वारा आज फिर यहाँ पर? देखिए, कल यहाँ का उद्घाटन समारोह है और उसके लिए मंच आदि यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और चूँकि आरआर स्पोर्टिंग रांची का एक प्रसिद्ध पंडाल है पूरे झारखंड, और यहाँ लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं, तो उनकी सुविधा को देखते हुए कि महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कतार की व्यवस्था की जाए, इसके लिए आयोजकों ने यहाँ पर बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन अभी जैसा कि ज्ञात हुआ कि प्रशासन के द्वारा उसे रोक दिया गया है, तो हम लोग आकर के यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ आए तो उन्हें भी परेशानी ना हो, और पूजा जो आयोजक है इनका भी समारोह कहीं जो फीका ना हो, और हर तरीक़ा की सुविधा को देखने के लिए आए थे। और हम लोग इसको जल्द ही, चूँकि दुर्गा पूजा अब कल ही है और पूजा का काफ़ी भार भी है इनके ऊपर, कल समारोह है, तो उसको लेकर के हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि इसका कोई रास्ता निकाल के कल यहाँ पे जो उद्घाटन समारोह है, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। बस मेरा यही एक निवेदन प्रशासन से भी होगा कि हम लोग सारे पूजा समिति जो बार बार शहर में अलग अलग जगहों पर दुर्गा पूजा के दौरान जो व्यवधान आ रहा है, उसको लेकर के प्रशासन भी थोड़ा गंभीरता दिखाएगी। और हम पूरे आयोजक, हम लोग की यही सोच है कि यह जो दुर्गा पूजा है 3 वर्षों के बाद हो रहा है, यहाँ लाखों श्रद्धालु आए और शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से पूजा जो भावना है उसको भी प्रशासन समझे। मैं यही जी। और मंच से क्या परेशानी क्या बताई जा रही है? जैसे मंच से परेशानी बताई जा रही है कि रोड में नहीं बनाना है। देखिए, जितने भी रांची के पूजा पंडाल हैं वह कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर पंडाल में माँ का दर्शन करने आते हैं, वो रातू रोड वाली मैया का भी दर्शन जरूर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमें थोड़ी यहाँ पर जगह की आप देख सकते हैं कि स्वयं आप देख रहे हैं कि पूजा भी भव्य तरीके से करना है, ताकि जो श्रद्धालु आए उनका भी आस्था घट ना हुई। अगर इसकी कोई शिकायत थाना को मिला है या प्रशासन को मिला है तो इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। प्रशासन ने किस कारण से आकर के यहाँ रोका, अभी इसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं जो अभी जो विवाद हुआ इसका हम लोग हल निकालें। क्या लगता है सर, प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां की गई वो आयोजकों से बात करके नहीं की गई, इस वजह से ये तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं? देखिए, पहले तो मैं बतला देना चाहता हूँ कि जब मीटिंग हुई थी इससे पहले, तो हमें कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया था, और जब पंडाल बन रहा था तो हमें एक ब्लूप्रिंट दे देना चाहिए था अगर इस तरह की अगर कोई परेशानी हो रही थी तो। अभी भी मैंने सिटी एसपी जी से भी यही अनुरोध किया है कि अगर कहीं से भी अगर परेशानी है तो आप तुरंत, अब जैसे मुख्यमंत्री जी का कल हमारे पंडाल में उद्घाटन है, उनको संबोधन करना, उनसे हम लोग करवाना है, तो हमें स्टेज कहाँ मिलेगी। और रांची के जितने भी पूजा पंडाल हैं, इवन आप बड़ी भी पूजा पंडाल है, उनको भी नगर निगम में अगर कोई क्षेत्र पड़ रहा है तो उन्हें भी जगह दी जाती है। अब हमारा ऐसा है, हम जितने भी हमारे पंडाल 3 महीना से बन रहा है, तो इस बात की जानकारी शायद थाना प्रभारी जी को नहीं होगा, नहीं तो पहले ही हमें बता देना चाहिए था कि आपको इसी तरह से आपको पंडाल बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग बनते। क्योंकि कॉम्पेक्ट हमारा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पंडाल भी हम लोग असेंबली इसीलिए बनाते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर पंडाल बनाने लगे इस जगह पे तो शायद बहुत परेशानी होगी। हम लोग खुद ही इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन अब एक्चुअल में अब कल हमारा उद्घाटन होना है, इनॉग्रेशन होना है, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, खुद उन्हें भी परेशानी होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे अनुभव है, मैं भी यहाँ पे एज ए 15 साल से संरक्षक हूँ,
और मुझे पता है कि थाना प्रभारी जी को कल मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो यहाँ का जो प्लेस है इतना क्राउडेड हो जाएगा कि उन्हें प्रॉब्लम होगी। अगर आज वो हमें बैरिकेडिंग नहीं करने दे रहे, लेकिन अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं अभी भी आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसमें RR स्पोर्टिंग क्लब का कहीं से कोई रोल नहीं होगा। कल को कुछ भी भगदड़ हो जाए और कहीं कुछ हो तो इसकी जिम्मेवारी RR स्पोर्टिंग क्लब नहीं लेगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें बैरिकेडिंग नहीं करने दिया जाएगा तो मैं कैसे लेडीज जेंट्स को अलग कर पाऊँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी जिम्मेवारी थाना प्रभाग। मैं पंडाल तो खोल दे रहा हूँ, लेकिन इस बार RR स्पोर्टिंग क्लब कहीं से भी किसी भी घटना अगर होता है तो उसकी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने हमें बैकफुट पे बार बार पीछे ले जा रहे हैं। हमें अपने को, क्योंकि अगर आप देखिएगा मेरे पास पहले का भी जो फोटो है उसमें मैं दिखला दूंगा किस तरह से हम लोग बैरिकेडिंग करते हैं। और शायद मुझे लग रहा है कि कोरोना में थाना प्रभारी जी 2 साल से हैं यहाँ पे, तो उनको शायद जानकारी नहीं कि भीड़ कितनी होती है। आप कल परसों से आप देख लीजिएगा कितनी भीड़ होने जा रही है। बैरिकेडिंग को लेकर अगर इस तरह का अगर हमें पहले ही बता दिया जाता तो हम आगे पीछे, पंडाल बन चुका है, निर्माण हो चुका है, अब उसको हम आगे पीछे करके कहाँ जगह को कर सकते हैं, समझने वाली बात है। और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि इस बार हमारे RR स्पोर्टिंग क्लब में अगर हमें सहयोग नहीं मिल रहा, हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। हम अभी भी आपके माध्यम से बता दे रहे हैं कि अगर मैं पंडाल तो खोल दे रहा हूँ, लेकिन इसकी जिम्मेवारी मुझे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, वो आप ही करिएगा, इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूँगा। देखिए, आप मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहेंगे, यहाँ पर करीब 40-50 वर्षों से मैया का पूजा होते आ रहा है ना, और सबका सहयोग हमेशा रहा है, ऐसी बात नहीं रहा है। सो शासन हो प्रशासन हो, सबका सहयोग रहा है, लेकिन इस बार कुछ बाधाएं आ रही हैं प्रशासन की तरफ से। अब पता नहीं क्या है, बात हम पूरी तरह से नहीं बता सकते, लेकिन कल पहली बार मतलब हमारे यहाँ पंचमी के दिन, जैसे रांची में सभी बड़े पंडालों का जो है सो अनावरण कल ही हो रहा है, उद्घाटन कल ही हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी ये कार्यक्रम कल ही रखा गया है ना, CM साहब की व्यवस्था को देखते हुए। तो अब जब कल CM साहब आ रहे हैं तो उनके स्वागत में भाई हम लोगों को तैयारी करनी होगी ना, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेज बनवाने का किया। हमारे क्लब के मेंबर जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं और जो संरक्षक हैं, कोषाध्यक्ष हैं, क्लब के मेंबर जो पदाधिकारीगण हैं, सब लोग मिलकर भाई कहीं भी CM आ रहे हैं तो उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। इसके लिए हमारे क्लब के द्वारा भी तैयारी हो रही थी। उसको लेकर के प्रशासन की थोड़ी सी बाधाएं बताया गया कि आपके द्वारा यहाँ बाधा उत्पन्न हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसलिए जो हम लोग स्टेज बना रहे थे उसको हटाया गया है ना, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई CM साहब आएंगे तो उनके स्वागत में कहीं तो उनको जगह बिठाना होगा ना, कहाँ बिठाएंगे उनको हम लोग। इसीलिए हमारे जो यहाँ पे व्यवस्थापक हैं वो लोग उसकी व्यवस्था बना रहे थे, लेकिन प्रशासन को शायद ये रास ना आया, बाकी हम क्या कहें।